हेलो फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट 5512 जिसकी टाइपिंग का आज पहला दिन था यानी कि 23 नवंबर को, उसकी टाइपिंग आज कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शिफ्टों की टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसका रिव्यू हम पहले ही दे चुके हैं। इसी चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया था दोपहर में और अच्छे से उसका रिव्यू दिया था मैंने। जो भी बच्चे हमको बताए थे उसके बारे में सब रिव्यू दिए। अटेंडेंस पूछ रहे हैं बच्चे की अटेंडेंस कितनी हो रही है। देखिए, बच्चे अब्सेंट बहुत कम हो रहे हैं, प्रेजेंट लगभग ठीक ठाक हैं बच्चे। और ये प्रेजेंट और अब्सेंट से मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको अपनी टाइपिंग देनी है तो क्या मतलब है कितने बच्चे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, सब दें तभी आपको आना है, कोई नहीं देगा तभी आपको आना है। मैटर की बात है, इजी टू मॉडरेट ही आया है। हिंदी का लेवल थोड़ा ठीक था और इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट में था। हिंदी का मॉडरेट टू टफ में था और इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट में था। अगर आगे आपकी टाइपिंग 24-25 या आगे जिस भी डेट में है तो ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का रहेगा मैटर, लेकिन थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। आज की जो टाइपिंग हुई है उसमें आल्ट का ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। हिंदी में शिफ्ट का यूज हुआ है, लगभग 10 से 15 शब्दों में शिफ्ट का यूज था, ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। इंग्लिश में वही है, कुछ कैपिटल लेटर के आ रहे हैं, वो वहाँ के नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग ये भी इसके भी चक्कर में पड़े हैं कि नंबर कितने नंबर वाले एग्जाम दे रहे हैं। भाई, नंबर के चक्कर में मत पड़िए आप। देखिए, जिसका 70 नंबर है वो दे रहा है, अगर आपका 50 है तो आपको भी देनी है। नहीं देनी है, आपने सीखी नहीं अभी तक टाइपिंग, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर चाहे कट ऑफ आपकी 45 लग जाए चाहे 70 नंबर पे लगे, टाइपिंग देनी है, नंबर के चक्कर में मत पड़िए। जो सेलेक्ट है कहीं ना कहीं उसको टाइपिंग स्किप करनी चाहिए, वो ना जाए क्योंकि दूसरे बच्चे की सीट खाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाईलाइट हो रहा नहीं हो रहा है। सबको बता चुके हैं फिर भी पूछ रहे हैं कि हाईलाइट हो रहा नहीं हो रहा है। देखिए, जो आप मैटर टाइप कर रहे हैं पूरा हाईलाइट हो रहा है। जो सही हो रहा है वो ब्लू कलर का हो रहा है और जो गलत हो जा रहा है वो रेड कलर का हो जा रहा है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा आपने गलत किया है। और 2 शब्दों तक बैक स्पेस तो आप यूज कर ही सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का आपको पहले बता चुके हैं कि जो AR पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, जो AR पे फ़ॉन्ट साइज़ है उससे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, उससे छोटा नहीं। आपको कम ज़्यादा करना ही नहीं है। वहाँ पर ऑप्शन तो रहता है आपके पास, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका 15 से 20 सेकंड खराब हो जाएगा। टाइपिंग निकालने का एक और वो है कि अगर आप वहाँ पर पैनिक नहीं होते हैं तो आप टाइपिंग आराम से क्वालीफाई कर जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश में 35-36 स्पीड है और वहाँ पर पैनिक हो जा रहे हैं, उनके हाथ कांपने लग जा रहे हैं, तो ऐसे टाइपिंग खराब हो जाती है ना। आप गलतियाँ ज़्यादा कर देंगे। गलती का रूल तो आपको पता ही होगा कि भाई 5 गलती माफ है, इसके बाद तो फिर दिक्कत ही आपकी। एक गलती पर आपके 5 सही शब्द काटे जाएंगे। इसलिए गलती नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि शुरुआत की 2 लाइन में आप गलती ना करो, क्योंकि अगर शुरुआत की 2 लाइन में आप गलती नहीं करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप अपनी स्पीड बढ़ा ले जाएंगे लास्ट की 2-3 लाइनों में। और इंटर और टेब की जो है और कंट्रोल है ये डिसेबल है, वहाँ पर इनका यूज ही नहीं है कोई, और आपको इनको प्रेस भी नहीं करना है। पहली बात तो डिसेबल है, आप करोगे प्रेस तब भी कोई इसका काम नहीं करेगा। वो कीबोर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए, एग्जाम जो करवा रहे हैं जिस सेंटर पे पूरा स्टाफ अच्छा है, कीबोर्ड अच्छा है, जो आपको बैठने का टेबल मिल रहा है वो अच्छा है, चेयर अच्छी है, चेयर का जो साइज़ होता है वो भी अच्छा है। अगर आप बाहर होते हैं ना तो खुद की गलती से होंगे ना, उसमें कीबोर्ड की गलती है ना मैटर की गलती है। भाई, अगर आप 30-32 इंग्लिश में कर रहे हैं ना, आराम से क्वालीफाई कर ले जाएंगे। बस वहाँ पर पैनिक नहीं होना है, पेशेंस बना के रखना है। टाइपिंग में यही चीज़ होती है कि हम लोग घबराहट होने लगती है हम लोगों के अंदर कि अब क्या होगा, अब क्या किस टाइप का मैटर आएगा। बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए। अगर आपकी 24 को 25 में या आगे जिस भी डेट में टाइपिंग है, अच्छे से जाइए, फुल कॉन्फिडेंस में जाइए कि आप करके आएंगे, अच्छा करके आएंगे। और देखिए, जिसकी 15 स्पीड है, 17 है, 20 है, भाई अगर आपका आगे की डेट में ना अगले महीने में है तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपको 24 को है और 25 में है और आप 15-17 की स्पीड कर रहे हैं, देखिए हो सकता है आपको ख़राब लगे लेकिन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, टाइपिंग नहीं हो पाएगी। 15-17 में कैसे कर ले जाएंगे वहाँ पर 25-30-40, वो 25-30 मुश्किल हो जाएगा। कहने को तो भी कह दें कि बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 15 वाले भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। जिसका 25 जो भी बॉर्डर पे है ना एकदम 25 पे है और जो इंग्लिश में 30 पर है वो कर ले जाएगा। बस वहाँ पर धैर्य बना के रखना है। अगर आपका जैसे ही थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर हटा, गलती आपसे हो जाएगी। आपसे शुरुआत में अगर 2 से 3 गलती हो गई, फिर इसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ना, आप 2-3 गलती और कर लेंगे आराम से। अगर गलती नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, या तो आप पहले से इतने हो कि आपकी इंग्लिश में 40-45 जा रही हो, हिंदी में 30-35 हो, तो 1-2 गलती होंगी तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, तब भी दिक्कत नहीं, कर ले जाएंगे। अगर आप बॉर्डर के हैं, बॉर्डर पे एकदम आपकी टाइपिंग है 30 इंग्लिश में है और इंग्लिश में 25-26, तो आपको एकदम धैर्य बनाकर करना है। यही मंत्र है आपकी टाइपिंग क्वालीफाई करने का। और किसी भी चक्कर में मत पड़िए, नंबर किसका कितना है, अटेंडेंस कितनी है, ये सब बात की बातें हैं। जो आएगा जिसको देना है वो देगा भाई। वैसे जो सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं उसको तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं किसी बच्चे की सीट खा जाओ। ठीक है, और कोई डाउट हो, कल जो है 24 तारीख का शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लेकर आते हैं जैसा होगा, और जिसका आगे की डेट में एग्जाम है उसको पूरा रिव्यू देते हैं कल दोपहर में। थैंक यू।